वो हिमाचल प्रदेश में जो 3 उपचुनाव हुए हैं, हो रहे हैं, जिसकी वोटिंग जो है वो जुलाई महीने में है। प्रश्न ये है कि ये चुनाव क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है कि चुनाव क्यों हो रहे हैं? 3 विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपने प्रतिनिधि को विधानसभा में भेजा और क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि सवा साल के बाद इनको दोबारा से त्यागपत्र देकर के चुनाव में जाना पड़ रहा है। जब जनता ने 5 साल के लिए इनको विधानसभा में भेजा था और विधानसभा में चाहे सरकार का विरोध करते, चाहे सरकार का समर्थन करते, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। जनता का जो पैसा है, पब्लिक मनी का जो है वो खर्च हो रहा है और करोड़ों रुपए के आधार पे पैसा खर्च किया जाएगा। उसके लिए ये जो चुने हुए प्रतिनिधि पूर्व विधायक हैं वो जिम्मेवार हैं। अब ये सब जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या खेल खेला गया, किस तरह से सरकार को गिराया गया और किस तरह से 6 कांग्रेस के बागी विधायकों ने राज्यसभा में वोट दिया। और राज्यसभा में वोट देने के बाद जब वो जनता की दरबार में उतरे तो जनता ने 6 के 6 बागी विधायक हैं उनको नकारा है और 6 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जो है जीती है। ये जो आपकी जो बात है, प्रश्न ये है कि मैं देरा की जनता, नालागढ़ की जनता, हमीरपुर की जनता से पूछना चाहता हूँ कि जो ये तीनों प्रत्याशी हैं इनको क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि सदन में आना है इन्होंने, सदन में तो पहले आए हुए हैं ये, सदन में दोबारा जनता के दरबार में जाकर के चुनाव लड़ने में क्या मजबूरी है? और जो हम कह रहे हैं कि इन विधायकों द्वारा जो है बहुत बड़ी सौदेबाजी की गई है, पर्दे के पीछे में बहुत बड़ा खेल हुआ है, ये चीज़ साबित होती है। अगर इन्होंने सरकार का विरोध ही करना है तो सरकार का विरोध तो निर्दलीय रूप में भी कर सकते थे। और आज तो जो प्रदेश की परिस्थिति है, 65 सदस्यों के विधानसभा में आज कांग्रेस के पास जो है वो 38 विधायक हैं। और अगर जनता इन 3 चुनाव क्षेत्र की जनता इनको भाजपा के प्रत्याशी के रूप में भेजेगी तो मुझे नहीं लगता ये उस क्षेत्र की जनता की ये सेवा, उस क्षेत्र जनता की आवाज़ और सरकार के साथ विपक्ष में बैठ करके ये तालमेल बैठा करके उस क्षेत्रों को आगे बढ़ा सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और हम तीनों चुनाव क्षेत्र की जनता से सबसे पहले ये बात कहेंगे कि आप इनसे पूछिए कि इनको त्याग पत्र देने का क्या कारण है। ये तो बने हुए विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे और विधानसभा के अंदर रह करके भी ये विधानसभा में सरकार का विरोध या अपने क्षेत्र की मांगें उठा सकते हैं। हम निश्चित रूप पे हम तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी तैयार है। कांग्रेस पार्टी का कल विधायक दल की मीटिंग जो है 12 बजे विधायक दल की मीटिंग जो है रखी गई है। उसमें विस्तृत रूप से इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में कौन प्रत्याशी होगा, क्या रणनीति बनानी है, किस तरह से कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों की ड्यूटी लगेगी, विस्तृत रूप से इसमें जो है चर्चा की जाएगी। सर, रोजगार को लेकर गारंटी क्योंकि कांग्रेस की ओर से दी गई थी और आपको इस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। अभी राज्य चयन आयोग के पास एजेंसी नहीं है भर्ती परीक्षा करवाने के लिए, कैसे सर ये गारंटी पूरी होगी? नहीं, देखो, नौकरियों के बारे में जो है वो हमारी कांग्रेस की सरकार ने सवा साल में 21,000 पद स्वीकृत किए हैं। ये बात आपकी ठीक है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो डाउन रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियां, क्योंकि सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा था, पेपर वहाँ पे बिका करते थे। मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये सारी बातें आई, उन्होंने वहाँ पे पेपर बेचने वाले लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, उनको बर्खास्त किया और हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को बंद किया है। उस सारी इंक्वायरी में लगभग 6 महीने लगे हैं। अब दोबारा से हमीरपुर चयन बोर्ड जो है वो स्थापित किया गया है और उन्होंने भी शेड्यूल निकाल दिया है। जो इंटरव्यूज़ का शेड्यूल है, आज के न्यूज़पेपर में भी वो शेड्यूल निकाला है। हमें उम्मीद है भर्ती में जो है वो तेज़ी आएगी। 4,500 पद हिमाचल प्रदेश में मल्टी टास्क वर्कर, पंप ऑपरेटर, फिटर के जो है आईपीएच में उनकी जो भर्ती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 1260 जो है वन रक्षक के रूप में हिमाचल प्रदेश की हर बीट में जो है वो भर्ती आरंभ की जा चुकी है। शायद कोर्ट में कुछ लोग जाकर के उन्होंने स्टे लिया हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो लगभग 6,000 के करीब पोस्टें सैंक्शन हुई है, जिसमें से कुछ 3,500 के करीब जो है भर्तियां बैच वाइज हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभिन्न स्कूलों में जो है वो उन्होंने जाकर के वो ज्वाइनिंग की है। 1200 के करीब जो है 1260 जो है वो पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती जो है
पोस्ट सैंक्शन कर दी गई है और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है आचार संहिता लगने की वजह से रुक गई है, तय हुआ है, जिसकी अभी शुरुआत की जा रही है। इसी तरह से अलग अलग बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वो प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में नौकरियों के मामले में तेजी आएगी और जो हमने वायदा किया है हिमाचल प्रदेश की जनता से, हम बेरोजगारों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे, हम उसमें सफल होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।